कहानी का नाम भूतिया बगीचा। एक अनकही दास्तान गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर एक पुराना बगीचा था। बगीचे में घने पेड़ पौधे, सूखी बेलें और एक पुरानी हवेली के खंडहर थे, जो देखने पर ऐसा लगता था जैसे वह किसी भूली बिसरी कहानी का हिस्सा हो। गांव वालों का कहना था कि वह बगीचा कभी किसी अमीर जमींदार का था, लेकिन अब वह भूतिया जगह बन चुका था। रात को वहां अजीब सी आवाजें आती और जो भी वहां रात बिताने की हिम्मत करता वह कभी भी सुबह नहीं लौटता। शहर में रहने वाले नमन नामक एक युवक ने एक दिन अपने दोस्तों के साथ उस बगीचे का दौरा करने का निर्णय लिया। वह हमेशा से ऐसे खतरनाक स्थानों पर जाने का शौक रखता था। गांव में हर किसी ने उसे चेतावनी दी, परंतु उसकी साहसिक प्रवृत्ति उसे किसी भी डर से अज्ञात रखती थी। तुम लोग डर रहे हो? नमन ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा। सिर्फ एक पुरानी कहानी और थोड़ी अंधेरी रात, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इससे पहले कि कोई और कुछ कहता, नमन और उसके दोस्त बगीचे की ओर बढ़ने लगे। वे शाम के समय वहां पहुंचे और सूरज ढलते ही बगीचा एक अजीब सी खामोशी से भर गया। बगीचे के दरवाजे पर कांटेदार झाड़ियां थीं, जिनके बीच से किसी का भी गुजरना मुश्किल था। लेकिन नमन ने अपना रास्ता साफ किया और बगीचे में घुस गया। बगीचे में दाखिल होते ही एक अजीब सी ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। हरे भरे पेड़ों के बीच वो कदम रखते गए। जैसे जैसे वे अंदर बढ़े, वैसा ही अंधेरा बढ़ता गया। अचानक ही एक बुरी तरह से टूटी हुई झूला दिखा, जो हल्की सी हवा से हिल रहा था। यह दृश्य देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन नमन ने कहा, यह सब सिर्फ पुराने ख्याल है। वे बगीचे के अंदर के एक हिस्से में पहुंचे, जहां एक पुरानी हवेली खड़ी थी। हवेली के खिड़कियों से अंदर एक हल्का सा उजाला झलक रहा था, लेकिन दरवाजा बंद था। नमन ने हिम्मत जुटाकर दरवाजे को खटखटाया और आश्चर्यजनक रूप से वह खुल गया। अंदर का दृश्य बहुत ही अजीब था। पुरानी दीवारों पर धब्बे और चूने के निशान थे। कुछ खिड़कियां टूटी हुई थीं और फर्श पर पुराने कपड़े बिखरे हुए थे। क्या तुमने वो आवाज सुनी? एक दोस्त समीर कांपते हुए बोला। क्या आवाज? नमन ने पूछा। समीर के चेहरे पर भय साफ दिखाई दे रहा था, जैसे किसी ने हमारे नाम पुकारा हो। नमन हंसते हुए बोला, तुम लोग डर गए हो, चलो अंदर चलते हैं। वे अंदर चले गए, लेकिन जैसे ही वे अंदर बढ़े, एक अजीब सी हवा का झोंका आया और दरवाजे ने जोर से बंद हो गया। अब वे फंस चुके थे। अंधेरे में सब कुछ और भी डरावना लगने लगा था। तभी एक जोर से चीख की आवाज सुनाई दी और सब चौंक पड़े। वह आवाज बगीचे से नहीं, बल्कि हवेली के अंदर से आ रही थी। नमन ने अपनी टॉर्च को अपनी जेब से निकाला और उसे घुमा दिया। कमरे की दीवारों पर खून के धब्बे थे और फर्श पर कुछ पुराने वस्त्र पड़े हुए थे, जैसे किसी ने यहां अपनी जिंदगी की आखिरी रात बिताई। एक कमरे में एक पुरानी चौकी दिखाई दी, जिसमें किसी की खून से सनी हुई लाश पड़ी हुई थी। नमन और उसके दोस्तों ने डरते डरते उसके पास जाकर देखा, लेकिन अचानक वह लाश हिलने लगी। नमन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तब और डरावनी आवाजें सुनाई दी और अचानक दीवारों पर एक अदृश्य हाथ से खरोंचने की आवाज आई। दीवारों से खून की धारें बहने लगी और सभी के शरीर में सिहरन दौड़ गई। अचानक सामने से एक धुंधली आकृति उभरी, जो पूरी तरह से काले कपड़ों में लिपटी हुई थी। तुम लोग यहां क्यों आए हो? वह आकृति बोली और उसकी आवाज खौफनाक थी। नमन ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? क्या चाहते हो? मैं वही हूं जो इस बगीचे का मालिक था, लेकिन एक दिन मेरी पत्नी और बच्चों ने मुझे धोखा दिया और मुझे इस हवेली में मार डाला। अब यह बगीचा मेरा कब्रिस्तान है और जो भी यहां आता है वह कभी बाहर नहीं जा पाता। वह आकृति धीरे धीरे उनके पास आई और सबकी आंखों में एक झलक दिखी, जैसे उनके शरीर में खून नहीं बल्कि सिर्फ डर दौड़ रहा हो। वह आकृति धीरे धीरे उनके चारों ओर मंडराने लगी। नमन और उसके दोस्तों के पास कोई रास्ता नहीं था। जितनी कोशिशें वे दरवाजे और खिड़कियां खोलने की करते, उतना ही अधिक दरवाजा बंद होता गया। अब उनकी घबराहट और बढ़ गई थी। वह आकृति जैसे जैसे पास आती, उनका डर और गहरा होता गया। अचानक एक कमरे की दीवार से एक हल्की सी रोशनी झिलने लगी और जैसे ही वे उस रोशनी की ओर बढ़े, उन्हें एहसास हुआ कि यह वह जगह थी जहां उन्होंने पहली बार खून के धब्बे देखे थे।
एक पुराना अलमारी था जिसमें से डरावनी आवाजें आ रही थी। नमन ने उस अलमारी को खोलने का साहस किया, लेकिन अंदर एक भूतिया चेहरा था जो देखते ही गायब हो गया। उसके बाद सभी को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। जब नमन और उसके दोस्त भागने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें समझ में आया कि यह जगह सिर्फ एक हवेली नहीं बल्कि एक शापित जगह है। जो भी यहां आता है उसे छोड़ने का कोई रास्ता नहीं। धीरे धीरे उनकी आवाजें भी घुटने लगीं और हवेली में गूंजने लगी। उनकी तकलीफ और चीखें हवेली की दीवारों में समा गईं। अब वह हवेली और बगीचा पूरी तरह से भूतिया बन चुका था और कोई भी इस जगह के बारे में नहीं जानता था सिवाय उसकी आत्माओं के।